एक कुछ श्लोक शेयर कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवतम के कुछ श्लोक जो चतुर्थ स्कंद में आते हैं, उसके परपोर्ट वगैरह हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हमने पिछली कक्षा में चर्चा किया था, दो प्रकार के एसोसिएशन होता है गुरु का। एक होता है वपुः सेवा, दूसरी होती है वाणी सेवा। तो वपु सेवा तो फिजिकली जब प्रेजेंट रहते हैं स्पिरिचुअल मास्टर, तो हम हमें वपुः सेवा करने का मिलता है, सो सेवा का मौका मिलता है। हम उनको देख सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, फूल ऑफर कर सकते हैं, अ, फूलों की माला पहना सकते हैं, या कुछ गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। अ, तो इस तरह आदान प्रदान करने का मौका मिलता है। वो उनको कुछ उनसे कुछ गाइडेंस ले सकते हैं, वो हमें कुछ करेक्शन दे सकते हैं, चेस्टाइज कर सकते हैं। इस तरह जब एक गुरु फिजिकली प्रेजेंट होता है, जो लिविंग गुरु जब रहते हैं, तो हम उनके साथ बहुत सारे आदान प्रदान कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं वपु सेवा, वपु संग। फिजिकल बॉडी के साथ जब वो प्रेजेंट रहते हैं, तो वपु संग, वपु सेवा उसको बोलते रहते हैं। और तो वो बहुत अच्छा है। इस तरह वपु सेवा करने से हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये भी वैष्णव संघ का बहुत भक्ति में आगे बढ़ने का एक अच्छा तरीका है। अगर वपु सेवा का अगर हमें मौका मिलता है, तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो वपु सेवा अब सबको तो मिल नहीं पाएगी वपु सेवा, कुछ ही लोगों को वपु सेवा का मौका मिलता है। लेकिन गुरु की एक और सेवा होती है, उसको बोलते हैं वाणी सेवा। वाणी सेवा, सर्विंग द इंस्ट्रक्शंस। तो गुरु ने बहुत सारे उनके इंस्ट्रक्शंस, उनके लेक्चर्स को हम सुन सकते हैं। उनके जब वो कृष्ण कथा, भगवान के बारे में आध्यात्मिक ज्ञान जब वो प्रदान करते हैं, तो उसको हम सुन सकते हैं। तो वो होता है वाणी संग। तो इस तरह आध्यात्मिक ज्ञान गुरु के द्वारा जब हम सुनते हैं, तो वो ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। इस तरह ना हम मंगलाचरण में प्रार्थना कहते हैं, ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वास्तव में हम अज्ञान में हैं, हमारी जो वर्तमान स्थिति अज्ञान में है। वी आर इन इग्नोरेंस। अज्ञान में होने के कारण हम समझ नहीं पाते हैं। अंधेरे में अगर कोई व्यक्ति है, तो उसे रास्ता नहीं दिखेगा, किस रास्ते पे जाना है। किसी भी रास्ते पे चलेगा, ठोकर खाएगा, गिरेगा। थोड़ी छोट कर रहते, बड़ी खाई खाई में गिर सकता है, कुएं में गिर सकता है। इस तरह अंधेरे में चलने का बहुत नुकसान है। तो गुरु हमें क्या देते हैं? ज्ञान प्रदान करते हैं। तो हमारे हृदय में पूरा अज्ञान है, तो उस अज्ञान को हटा के गुरु हमें ज्ञान देते हैं। तो अज्ञान किसके समान है? ये अंधकार के समान है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान अंधकार के समान है, और हमारे हृदय में वो अज्ञान है। तो गुरु के संग में जब हम जाते हैं, गुरु का एसोसिएशन करते हैं, तो वो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। और ज्ञान किसके समान है? वो प्रकाश के समान है। तो ज्ञान जब आता है, तो अज्ञान अपने आप दूर हो जाता है। तो प्रकाश आता है, तो अंधकार अपने आप चले जाता है। अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकाश नहीं रहता है, इसलिए अंधकार रहता है। तो अंधकार को हटाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है कि पूरे अंधकार को हटाओ। तो अंधकार को हटाने के लिए हमें कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रकाश को लेके आना है। एक बल्ब जला देंगे, थोड़ा प्रकाश आएगा, अंधकार अपने आप चला जाएगा। इसी तरह अज्ञान का अंधकार कब जाएगा? जब ज्ञान मिलेगा। अब वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? भौतिक ज्ञान से वो अज्ञान का अंधकार नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत पढ़ाई कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, पीएचडी कर लिया, तो मुझे बहुत ज्ञान है। तो ये जो ज्ञान है, ये भौतिक ज्ञान है। तो भौतिक ज्ञान से आध्यात्मिक, भौतिक ज्ञान जो हमने, जो डिग्री है भौतिक, पीएचडी, डॉक्टरेट, इस तरह ज्ञान, तो इससे
आध्यात्मिक ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। वो ज्ञान आने से जो हमारा अज्ञान है हृदय का वो दूर नहीं होने वाला है। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये स्कूल कॉलेज में जाने से नहीं मिलेगा, तो ये गुरु के पास जाने से मिलता है, ये गुरु के माध्यम से आता है। गुरु के आध्यात्मिक वचन जब सुनते हैं तो वो दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाश होता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, इस तरह बताते हैं, चक्षुदान दिल जय जन्म जन्म से। तो गुरु क्या करते हैं, हमें चक्षुदान देते हैं, हमें चक्षुदान देते हैं, मतलब हमें एक दृष्टि प्रदान करते हैं, एक विजन देते हैं कुछ देखने का। मान लो एक व्यक्ति अंधा है तो वो कुछ नहीं देख पाएगा, लेकिन जो जिसकी आंखें है वो सब कुछ देख पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अज्ञान में है वो यो उसकी जो आंखें वो चर्म चक्षु है। जो व्यक्ति अज्ञान में है वो हो सकता है अपनी आंखों से देख रहा है, लेकिन वो जो भी देख रहा है वो अज्ञान में ही देख रहा है। लेकिन जो जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान है उसकी आंखें हैं, उसके ज्ञान चक्षु उसके खुल जाते हैं। तो एक है चर्म चक्षु अज्ञान में जो हम देखते हैं आंखों से, लेकिन उससे अच्छा है ज्ञान चक्षु। आध्यात्मिक ज्ञान से जब हम दुनिया को देखेंगे या कुछ भी देखेंगे आध्यात्मिक ज्ञान से, और उससे भी अच्छा है जब भगवान के प्रति प्रेम विकसित हो जाता है तो प्रेमांजन छुरित प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, मतलब वो प्रेम चक्षु हो जाएंगे। तो इस तरह गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं, हृदय का अज्ञान दूर करते हैं, और वो ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। तो उस ज्ञान को हम अपने अपने प्रयास से प्राप्त नहीं कर सकते। हम सोचे चलो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ ज्ञान आ जाएगा बहुत सारा, तो पुस्तक पढ़ने से हमारे एंडेवर से भौतिक ज्ञान हम ले सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान ये कृपा से ही मिलता है। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हम मेहनत कर सकते हैं कुछ, लेकिन ये गुरु वैष्णव की कृपा से मिलता है, ये हृदय में प्रकाश होता है। तो इसीलिए ये आ, आ, हम बाहर का ज्ञान तो कुछ लेके पैसे से या कुछ करके खरीदने का प्रयास करते हैं, उससे डिग्री ले लेते हैं, लेकिन इस ज्ञान के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा। तद विद्धि, भगवद गीता में एक श्लोक आता है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। तो तद विद्धि प्रणिपातेन, वो गुरु के पास जाएं, और किस भाव से जाएं, विनम्रता के भाव से जाएं। हम कुछ सोचेंगे कि मेरे बहुत बुद्धि है, और इस विचार से हम गुरु के पास जाएंगे तो कुछ भी लाभ नहीं होगा। तो प्रणिपातेन, गुरु के सामने विनम्र होके जाना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, तभी ऊपर से नीचे ज्ञान आएगा। लेकिन हम खुद बड़ा बनने के हमारा भाव रहेगा, हम सोचेंगे मैं भी बहुत बुद्धिमान हूँ, तो हमें वो कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इस तरह गीता में एक श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। तो जो श्रद्धावान है वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो विनम्र है प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, इस तरह गुरु के पास जाके विनम्र भाव से सबमिसिव एटीट्यूड के साथ जाए, और परिप्रश्नेन सेवा, प्रश्न कर सकते हैं हमारे हृदय में, क्योंकि ज्ञान है और अज्ञान है। तो अज्ञान में जब व्यक्ति रहता है उसके बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, संशय हो सकते हैं, डाउट्स हो सकते हैं। तो गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं, तो गुरु जो ज्ञान प्रदान करते हैं वो ज्ञान की तलवार से क्या करते हैं, जो संशय है सारे उस संशय को काट देते हैं। हाँ, तो गुरु जो ज्ञान प्रदान करते हैं ये ज्ञान भगवत गीता के चौथे अध्याय में बताते हैं, ज्ञान ये अग्नि के समान है, ये सब पापों को जला देता है, ये नाव के समान है, वो हमें इस भौतिक जगत से पार लेके जा सकता है, नाव के समान इस भौतिक जगत से पार लेके चले जाता है। और बताया ये ज्ञान तलवार के समान है, जितने भी संशय है
उन संशयों को काट देता है, जो डाउट्स है, संशय, आध्यात्मिक ज्ञान। लेकिन वो ज्ञान आता है गुरु के माध्यम से। गुरु दो प्रकार के होते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। पिछले यहाँ पे चर्चा किया था शायद, पता नहीं, और आईडीसी की क्लास में चर्चा की। तो दो गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। एक गुरु है जिनके माध्यम से हमें दीक्षा मिलती है, वो हमें नाम देते हैं, भगवान के साथ हमारा संपर्क जोड़ते हैं। गोविंद दास, गोपाल दास, माधव दास, इस तरह हमारे नाम एक आध्यात्मिक नाम देते हैं, और साथ में डिग्री देते हैं दास। तो भगवान के साथ जोड़ देते हैं, कनेक्शन दे देते हैं कि हम भगवान के दास है, सेवक है। तो भगवान के साथ हमें हमारा कनेक्शन जोड़ देते हैं गुरु, भगवान की सेवा में लगाते हैं, एक आध्यात्मिक नाम देते हैं, माला देते हैं, और वो हमारी प्रतिज्ञा स्वीकार करते हैं, हमारे पापों को नाश करते हैं, दिव्य ज्ञान देते हैं। दीक्षा मतलब दिव्य ज्ञान देते हैं। तो ये दीक्षा गुरु है। और इसके अलावा होते हैं शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, उसका उसका कोई लिमिट नहीं। बहुत सारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं हमारे जीवन में, जिनसे हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, इस तरह गुरु के माध्यम से अज्ञान दूर होता है, ज्ञान आता है। तो हम वपु संघ और वाणी संघ, दो इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। एक होता है वपु और दूसरा होता है वाणी। तो वाणी का संघ है मतलब उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, उनके आ, उनके वो जो ज्ञान बताते हैं या भगवान के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, तो उसको श्रवण करना, सुनना। तो इस एसोसिएशन को बोलते हैं आ, वाणी संघ। तो वाणी संघ भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो तो सबको मिल नहीं पाता है, और वो भी कुछ ही समय के लिए होता है। विशेष रूप से इस्कॉन में, जहाँ पे गुरु पहले ही वो गुरु सन्यासी है जो ट्रेवल कर रहे हैं अलग अलग जगह, और उनके बहुत सारे शिष्य हैं। तो गुरु ट्रेवल करते हैं, आपके मंदिर, आप जहाँ मंदिर में हो सकता है बहुत कम ही आते हैं, तो फिजिकल एसोसिएशन तो कम ही हो रहा है, और फिर उनके शिष्य भी बहुत सारे हैं। तो बहुत कम चांस मिलता है वपु सेवा का। लेकिन वाणी सेवा का हमारे पास चांस है, और विशेष रूप से इस युग में जब हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, हमारे पास वीडियोस हैं। पहले के समय में इस तरह फैसिलिटी नहीं थी। गुरु कुछ बोलते थे तो सुनने के लिए, अगर हम वहां पर प्रेजेंट नहीं है तो चीजें रिकॉर्ड तो होती नहीं थी। तो वाणी संघ बहुत कम था। लेकिन ये सोशल मीडिया के इस युग में वाणी संघ बहुत आसान है। कभी भी हम गुरु के यूट्यूब में थोड़ा सा जाएंगे, कुछ टॉपिक लेके गुरु का नाम डालेंगे, कुछ लेक्चर मिल जाएगा। उन वो क्या बोलते हैं उस सब्जेक्ट में, इस तरह कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे साउंड वाइब्रेशंस के माध्यम से। वाणी संघ हमें बहुत आसानी से उपलब्ध है। शिला प्रभुपाद के कितने सारे लेक्चर उपलब्ध हैं, वाणी संघ हम कर सकते हैं, उनके प्रवचन सुन सकते हैं। तो वाणी के माध्यम से हम प्रभुपाद का संग कर सकते हैं, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे, उससे वाणी संग होता है। बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे इस्कॉन में, प्रभुपाद ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए, मंगल आरती करना, 4 नियम पालन करना, माला जप करना, इस तरह इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। तो ये होता है वाणी संघ। और वाणी संघ का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये हमेशा रहता है। ये गुरु जब इस भौतिक जगत से चले भी जाते हैं, तब भी वाणी का संग हम उनसे कर सकते हैं, और उनके इंस्ट्रक्शंस को आ, याद करके उनको फॉलो करने का प्रयास कर सकते हैं। तो वो वाणी संग हमेशा कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जब थे, प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य थे, हजारों में शिष्य थे, 8-10 हजार, इस तरह हजारों में शिष्य थे पूरे देश विदेश में, हर जगह। लेकिन प्रभुपाद के जाने के बाद बहुत सारे शिष्य चले गए, क्योंकि उनका कनेक्शन प्रभुपाद के साथ ही था।
और बाकी के साथ उतना कनेक्शन था नहीं। और एकदम वपु सेवा के माध्यम से वो जुड़े थे, और वाणी सेवा का उतना महत्व उनको अ, पता नहीं था, या उतना तो बहुत सारे वपु सेवा की, और वो सेवा उसके बाद उसको ठीक से समझ नहीं पाए, और बहुत सारे चले भी गए, लेकिन बहुत सारे रहे भी। तो हमें उनसे सीखना चाहिए जो रहे, और रहे मतलब वो तब से अभी तक उन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए, और अभी तक वो प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं। प्रभुपाद ने जो इस्कॉन संस्था दिया था उसकी सेवा कर रहे हैं, और वाणी की सेवा कर रहे हैं। प्रभुपाद के उपदेश को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। अलग अलग शिष्यों को अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिए थे। तो प्रभुपाद के जाने के बाद प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस उनके पास थे कि नहीं, प्रभुपाद ने मुझे ये इंस्ट्रक्शन दिया था, ये फॉलो करना है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन का इंस्ट्रक्शन दिया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना है। मंदिर बनाने का इंस्ट्रक्शन दिया, मंदिर बनाना है। बुक्स ट्रांसलेशन का इंस्ट्रक्शन दिया, बुक्स ट्रांसलेशन करना है। तो इस तरह अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को उन्होंने फॉलो किया, अपना लाइफ एंड सोल बनाया, और उसके माध्यम से वो हमेशा गुरु का संग किया उन्होंने। प्रभुपाद के जीवन में हम देखते हैं, प्रभुपाद 1922 में अपने गुरु से पहली बार मिले थे, और 1922 से 36, वही 12-14 साल, 13-14 साल, तो इतना इतना संग किया। इसके बाद 36 के बाद श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस भौतिक जगत से उनका तिरोभाव हो गया था। लेकिन उनके जाने के बाद भी प्रभुपाद हमेशा चिंतन कर रहे थे कि मुझे कुछ आदेश मिला है। प्रभुपाद ने श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके गुरुदेव इस भौतिक जगत से अप्रकट हुए थे उससे 1 महीना पहले प्रभुपाद को एक पत्र लिखा था, एक पत्र लिखा था। और उस पत्र में उन्होंने पूछा था कि गुरु महाराज, मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं तो गृहस्थ हूँ, मेरे ये सारे उत्तरदायित्व है, मेरे लिए क्या आज्ञा है आपकी। इस तरह श्रील प्रभुपाद ने एक पत्र में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पूछा था। फिर कुछ ही दिन में उसका रिप्लाई भी आ गया, और उसका रिप्लाई में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो पहली मीटिंग में 1922 में जो उपदेश दिया था कि तुम एजुकेटेड हो, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, विदेश में प्रचार करो, फिर से वही वही इंस्ट्रक्शंस रिपीट किया, उनको याद रिपीट कर दिया, याद दिला दिया कि तुम्हें अंग्रेजी भाषा में पूरे विश्व में प्रचार करना है, विदेश में प्रचार करना है। तो फिर से प्रभुपाद के माइंड में वो इंस्ट्रक्शंस याद आ गया, और वो इंस्ट्रक्शंस और उसके अलावा फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो इस भौतिक जगत से अप्रकट हो गए थे। और उसके बाद प्रभुपाद वही उपदेश को लेके उसको कैसे पूरा करना है, ये उनके जीवन का उद्देश्य था कि प्रचार करना है, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना। तो 1936, तो 37, 38, 39, 40, 50, 58, 59, तो इस तरह पूरा प्रयास कर रहे थे। प्रभुपाद पहले सोच रहे थे कि मैं अच्छा बिजनेस बड़ा कर लेता हूँ, कुछ पैसा कमाऊंगा, फिर पैसे इकट्ठा करके फिर विदेश जाएंगे और विदेश जाके प्रचार करेंगे। लेकिन वो उनका बिजनेस जो उन्होंने स्टार्टअप किया था पूरा डूब गया, उनकी फैक्ट्री में आग लग गई, और कहीं चोरी हो गई, तो जो कुछ उनके पास था सब कुछ डूब गया। वो असफल, उनका बिजनेस, पूरा बिजनेस जो कर रहे थे उसमें पूरी तरह फेल हो गए, और फाइनेंशियली वो उतना स्टेबल नहीं हो पाए। और फिर धीरे धीरे इस तरह उन्होंने, मतलब ठीक है प्रचार शुरू करते हैं, तो उन्होंने प्रचार शुरू किया, झांसी में प्रचार शुरू किया, कुछ लोगों को जोड़ा संस्था, इस तरह फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको अ, प्रेरणा दिए संन्यास लेने के लिए। इस तरह श्रील प्रभुपाद ने फिर गृहस्थ जीवन त्याग करके पूरी तरह प्रचार के लिए डेडिकेटेड हो गए कि नहीं, अब गुरु के आदेश का ही पालन करना है, विदेश जाना है, और अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है। अंग्रेजी भाषा में प्रचार करने के लिए उन्होंने भगवत गीता को पूरा ट्रांसलेट किया, भागवत को ट्रांसलेट किया,
तो यही वो उपदेश को लेके ही जीवन जी रहे थे। घर छोड़ के वो वृंदावन में रहते थे, और उनका विजन था कि गुरु के आदेश का पालन करना है, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है, पूरे विश्व में प्रचार करना है, कृष्ण भावना का प्रचार करना है। तो वो उपदेश के ऊपर वो चिंतन करते रहते थे, कैसे प्रचार होगा, कैसे प्रचार होगा। तो प्रचार करते करते विदेश जाना पड़ेगा, कैसे जाएं, और उसके लिए पुस्तक चाहिए, पुस्तक प्रिंट करना, पुस्तक प्रिंट करवाया, फिर जाने के लिए जहाज के माध्यम से गए, और वहां भी 1 साल बहुत स्ट्रगल किया। एक साथ 1 साल स्ट्रगल करने के बाद भी कुछ लोग जुड़े, धीरे धीरे प्रचार सार्थक हुआ। तो प्रभुपाद का पूरा विश्वास था कि गुरु ने आदेश दिया है तो प्रचार होगा। तो वो उनके पास रिटर्न टिकट था, 1 साल वो स्ट्रगल किए विदेश में, सफल नहीं हुए थे। वो चाहते तो वापस भी आ सकते थे, उनके पास रिटर्न टिकट था, उसी जहाज से, जिस जहाज से गए थे वापस उससे आ सकते थे। जो श्रीमती मुरारी जी जिन्होंने भेजा था, उन्होंने वापस का भी भेजा था कि आप कभी भी वापस आ सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद वापस आए नहीं। पूरा विश्वास था कि उनके गुरु के आदेश में विश्वास था कि प्रचार होगा। 10-12 लोग जुड़े शुरू शुरू में, उनको लेके उन्होंने संस्था का नाम दे दिया। संस्था का नाम दिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वो 10-12 लोग जुड़े थे, वो भी अमेरिका के। वो सोच रहे थे कि स्वामी जी, ये हम 10-12 लोग थे, और आप तो सोसाइटी का नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस दे रहे हैं। इसका नाम तो अमेरिकन सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस भी दे सकते हैं, क्योंकि हम तो सब अमेरिकन ही लोग ही हैं जो जुड़े हुए हैं। या लेकिन प्रभुपाद का पूरा विजन था कि नहीं, ये संस्था आगे बढ़ेगी, ये इंटरनेशनल होगी। और धीरे धीरे प्रचार, तो इंस्ट्रक्शंस जब मिलता है, इंस्ट्रक्शंस के साथ आ, शक्ति भी मिलती है। और वो इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से प्रभुपाद हमेशा आ, अपने गुरु के साथ जुड़े रहते थे, कनेक्ट रहते थे, याद रहते थे। प्रभुपाद बोलते थे कि मैं अकेला अकेला अमेरिका गया, लेकिन मैं अकेला नहीं था, मुझे मेरे गुरु हमेशा मेरे साथ थे। तो वो अपने आप को कभी इस तरह अकेला महसूस नहीं किया। तो इस तरह जो वपु सेवा हम चर्चा कर रहे हैं, वाणी के माध्यम से गुरु के साथ हमेशा कनेक्ट रह सकते हैं। तो मैं कुछ श्लोक चर्चा करना चाह रहा था, वो श्लोक हम श्रीमद् भागवतम से है, तो चर्चा कर लेते हैं, वो इसी से रिलेटेड है। तो श्रीमद् भागवतम के एक स्कंद में आ, एक राजा है, इनका नाम था मलय ध्वज। वो जंगल में रिटायर होके वो तपस्या कर रहे थे, उनके साथ में उनकी आ, पत्नी थी। ये वास्तव में पुरंजन की स्टोरी में आता है। तो पुरंजन अगले जन्म में स्त्री बन जाता है, डॉटर ऑफ विदर्भ। तो वो राजा जंगल में पूरी पूरे सब कुछ छोड़ के वो तपस्या कर रहे थे। तो वो रानी भी आके उनके साथ में रहती और उनकी सेवा कर रही थी, तपस्या कर रही थी। तपस्या मतलब वो सेवा कर रही थी और वो तपस्या कर रहे थे। तो उनके पति आ, इस तरह तपस्या करते करते, ठीक है मैं ऐसे डायरेक्ट बता देता हूँ। तो पति बहुत तपस्या कर रहे थे और पत्नी सेवा कर रही थी। और सेवा करते 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 वो पति ने प्राण त्याग दिए, और वो पत्नी सेवा कर रही थी। हो सकता है उनका चरण स्पर्श कर रही है, थोड़ा मसाज टाइप कुछ कर रही होगी। तो वो स्पर्श करने में उसको समझ में आ गया, उस पत्नी को, कि ये तो तपस्या करते करते इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया है। तो उसको पता चल गया कि ये इन्होंने प्राण त्याग दिया, अब वो रहे नहीं। जंगल में इस तरह दोनों मिलकर तपस्या कर रहे थे, लेकिन वो पति तपस्या करते करते वो प्राण त्याग दिए। और पत्नी उनके उनको स्पर्श करके वो समझ गई कि ये
हाँ, ये तो बॉडी छोड़ दी अभी। तब वो अकेली हो गई जंगल में, और उसको बहुत बुरा लग रहा था, अरे पति नहीं रहे, अब मैं अकेली हो गई हूँ, अब कैसे मैं जीऊंगी इस तरह बिना अपने पति के। और बहुत वो चिंता कर रही थी। उसको अब एकदम से उसको लगा कि मैं अकेली हो गई। इससे पहले भी उसके वो अकेली ही सेवा कर रही थी, पति हमेशा तपस्या में रहते थे, लेकिन पति थे। लेकिन अब वो प्राण त्याग दिए, तो इसको बहुत वो लग रहा है कि अब मैं अकेली हो गई। हाँ, इस तरह होता है ना कभी कभी। तो वो आ, बहुत परेशान थी। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जो बताते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि वो जो रानी थी, तो गुरु शिष्य का संबंध इस तरह होता है कि डिसाइपल जो गुरु है वो राजा के समान है, और शिष्य है वो रानी के समान। तो वो रानी जिस तरह राजा की हमेशा सेवा कर रही थी, शिष्य इस तरह गुरु की सेवा कर सकता है। और जब गुरु नहीं रहते हैं, तो यहाँ पे लिखा है, figuratively the queen is supposed to be the disciple of the king. Thus, when the mortal body of the spiritual master expires, his disciple should cry exactly as the queen cries when the king leaves his body. However, the disciple and spiritual master are never separated, because of the spiritual master always keeps company with the disciple as long as the disciple follows strictly the instruction. तो जब तक शिष्य अपने गुरु के उपदेशों को याद रखता है और उपदेशों का पालन करता है, तब तक उनका जो संबंध है वो हमेशा रहता है। और गुरु उसके साथ में रहते हैं। अब शिष्य के साथ में हमेशा गुरु रहते हैं। तो ये जो संघ होता है इसी को वाणी संघ बोलते हैं, कि गुरु और शिष्य हमेशा साथ में है, वो कभी अलग अलग। इस तरह होता है कि गुरु और शिष्य का संबंध इटर्नल है। जिस तरह जीवात्मा का भगवान के साथ जो संबंध है, इसी तरह गुरु का शिष्य के साथ भी संबंध होता है, कि ये भी इटर्नल है, ये कभी आ, खत्म नहीं होता है। आज आज मैं इस तरह सोच रहा था कि मतलब इस तरह जो सेपरेट होते हैं, जब स्टूडेंट स्कूल में कोई पढ़ाई करते हैं, और जब पढ़ाई स्कूल से पास आउट होते हैं, 12th में मान लो पास आउट हो रहे हैं, या कॉलेज में 4 साल जब एक साथ पढ़ाई करते हैं, और 4 साल एक साथ रहने के बाद जब पास आउट होते हैं, तो आखिरी का 1 महीना या 1 हफ्ता जब पास आउट होने वाले होते हैं, तो सबको बहुत बुरा लगता है कि हम कितना अच्छा रहा, 4 साल हम एक साथ रहे, और अब अलग अलग हो जाएंगे सब। तो जितने भी फ्रेंड सर्कल है सब मिलके घूमने जाते हैं, एक ज्यादा टाइम घुमा देते हैं एक साथ में, और आखिरी आखिरी के 1 महीने वो बहुत क्लोज होना प्रयास करते हैं। और लेकिन वो सेपरेट हो जाते हैं कुछ कुछ समय के बाद, और उसके बाद 2 4 6 साल के बाद वो सब भूल जाते हैं। तो शुरू शुरू में जब सेपरेट होने वाले थे, उस समय उनको लगता था कि अरे 4 साल हम ऐसे रहे, अब अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन जब अलग हो जाते हैं, उसके 4 साल बाद वो सब भूल जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो अलग हुए, ये एक फिजिकल, ये भौतिक संबंध थे, उसके बाद वो अलग हुए। लेकिन स्पिरिचुअल कनेक्शन जब होता है, उसके बाद जब अलग होते हैं, तो वो समय के साथ आ, जब फिजिकल या मतलब जो भौतिक संबंध रहता है, तो अलग होने के बाद कुछ समय बाद भूल जाते हैं, वो ब्रेक हो जाता है। जितना समय जितना दूर होता है समय, उतना वो संबंध वीक हो जाता है। लेकिन जब कनेक्शन स्पिरिचुअल होता है और समय बढ़ता है, तो इस कनेक्शन और डीपर हो जाता है, और गहरा हो जाता है। इसी तरह इसमें भी आता है, फर्स्ट कैंटो में आता है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जब इस भौतिक जगत से चले गए थे, और अर्जुन उस समय वहीं पर थे, और उद्धव थे, तो भगवान के साथ वो हमेशा रहे, इतना मित्रता के साथ, फिर अभी भगवान चले गए, और भगवान और युधिष्ठिर महाराज
हस्तिनापुर में वो इंतजार कर रहे थे, अर्जुन नहीं आया, अर्जुन नहीं आया। और अर्जुन जब आए तो बहुत दुखी थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से अब चले गए हैं, वो अकेले हैं। लेकिन वो अर्जुन भी जब इस भगवान इस भौतिक जगत से चले गए थे, तो उसके बाद वो चिंतन कर रहे थे भगवान के साथ जो उनका कनेक्शन था, उसके ऊपर भगवान ने किस तरह उनको भगवत गीता सुनाया, वो दिव्य ज्ञान जो भगवत गीता का जो सुनाया, उसके ऊपर उन्होंने मेडिटेट किया। और उसके माध्यम से फिर से भगवान का प्रेजेंस उनको फील हुआ। इस तरह ये वाणी संग है। आ, तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे थे इसी श्लोक में, जो राजा रानी वाला स्टोरी है, कि आ, जब तक गुरु रहते हैं तो हमें वपु सेवा करना चाहिए, और जब नहीं रहते हैं तो वाणी सेवा करना चाहिए। वाणी सेवा तो हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन जब नहीं रहते हैं तो वाणी सेवा और ज्यादा करना चाहिए। वाणी सेवा मतलब उपदेशों को पालन करना, उनके उपदेशों को, उनके ऊपर ध्यान लगाना, मेडिटेट करना। तो इस तरह होता है ये। और भी इसके तात्पर्य में कुछ प्रभुपाद ने बहुत कुछ लिखा है, तो उतना समय है नहीं, ऑलरेडी समय हो गया है। तो यही एंड करते हैं आज के सेशन को। किसी का कुछ कमेंट, क्वेश्चन, प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे हरे। ठीक है, तो हम